हमने देखा था कि हम फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे हम उस पर डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम कैसे फाइल पे और बहुत सारे तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। वाइट स्पेसेस कुछ नहीं होते, वो जो स्पेस होता है ना, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा दैट आई स्पेस एम, है ना, आई एम होता है, तो हम बीच में स्पेस देते हैं ना, उसी को वाइट स्पेस बोलते हैं। तो हमसे ये बोल रहा है कि अगर मुझे स्पेसेस रिमूव करने हैं अपने फाइल के अंदर से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो इसमें बताया हुआ है मुझे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑपरेशंस हैं जिनकी हेल्प से मैं वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, पहला ऑपरेशन है स्ट्रिप। स्ट्रिप स्ट्रिप क्या करता है कि स्ट्रिप के ब्रैकेट में, यहां पे आपको दिख रहा होगा ना कि स्ट्रिप लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट ओपन है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो स्ट्रिप के इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कैरेक्टर देंगे वो उस कैरेक्टर को आपकी फाइल के अंदर से रिमूव कर देगा, हटा देगा। ठीक है, दूसरा है मेरा एल स्ट्रिप। एल का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो एल स्ट्रिप क्या करता है कि किसी लाइन के या किसी वर्ड के लेफ्ट साइड से उस कैरेक्टर को हटा देगा जो भी आप ब्रैकेट के अंदर दोगे। ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कैरेक्टर दोगे वो लाइन के लेफ्ट साइड से उसको हटा देगा, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है मेरा आर स्ट्रिप। आर का मतलब होता है राइट। तो ये क्या करेगा, लाइन के राइट साइड में जो भी कैरेक्टर आप दोगे ब्रैकेट के अंदर, वो लाइन के राइट साइड से उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो बड़े इजी से ऑपरेशंस हैं। तो इसको देख लेते हैं हम कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि हम स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फाइल ली है जिसका नाम है IPL.txt। IPL.txt, और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है मुंबई इंडियंस, फर्स्ट लाइन में है, और फिर नेक्स्ट लाइन में आगे कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं और फिर लिखा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो ये फाइल का डेटा है मेरा। तो मैंने IPL.txt फाइल को ओपन किया है। अब आप देख रहे होंगे कि IPL.txt फाइल के साइड में मैंने ये नहीं लिखा है कि मैं फाइल को किस मोड में ओपन करूंगा, रीड, राइट और अपेंड किस मोड में ओपन करूंगा, ये मैंने यहां पे नहीं लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं मोड स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ओपन होती है। अगर मैंने मोड नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन होगी। ठीक है, तो ये फाइल मेरी रीड मोड में ओपन हुई और उसका पॉइंटर जो है वो माई फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, अब माई फाइल पॉइंट कर रहा है फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन को। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया माई फाइल डॉट रीड लाइन। आपको पता है कि रीड लाइन यूज होता है आपके फाइल की एक कंप्लीट लाइन को रीड करने के लिए। ठीक है, तो माई फाइल डॉट रीड लाइन ने क्या किया कि इस फाइल की जो पहली लाइन है जिसका नाम है मुंबई इंडियंस, ये पूरी लाइन को रीड किया इसने और इसको स्टोर कर दिया लाइन 1 के अंदर। ठीक है, लाइन 1 में इसको स्टोर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मैंने जो मेरी लाइन 1 के अंदर जो भी मेरी टेक्स्ट स्टोर हुआ था मेरा, उसका मैंने लेंथ निकाला और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके लिए फंक्शन होता है len, लेन फंक्शन। ठीक है, लेन फंक्शन के ब्रैकेट में मैं जो भी स्ट्रिंग दूंगा वो उसकी लेंथ निकाल देगा मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइन 1 की जो लेंथ थी वो प्रिंट कर दी। तो मैंने लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ लाइन इज कॉमा लेन लाइन 1। तो लेन जो फंक्शन है उसने लाइन 1 की लेंथ निकाल दी। अब देखो लाइन 1 की लेंथ कितनी होगी, इसमें आप काउंट करो, मुंबई में कितने हैं 6, फिर एक स्पेस है 7 हो गए, फिर
फिर काउंट करो इंडियंस में कितने हैं, इसमें भी 7 है, तो मुंबई 6 और एक स्पेस 7 हो गए, और इंडियंस में भी 7 मेरे अल्फाबेट्स हैं, तो 14 हो गए टोटल। और एक क्या है मेरा नेक्स्ट लाइन, जिसको हम /n बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि /n फाइल के अंदर दिखता नहीं है, लेकिन वो करेक्टर होता है फाइल के अंदर। तो जब मेरी पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि पहली लाइन के बाद /n लगा हुआ है, तभी मैंने बाकी जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है। तो मेरा /n भी काउंट होगा, वो आपको दिखेगा नहीं यहां पे, लेकिन काउंट होगा। तो इसलिए आप यहां पे आउटपुट देखिए कि सबसे पहले जो आउटपुट लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लाइन इज 15, तो ये 15/n को काउंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पे इसके बाद क्या कर रहा है कि line 1 इक्वल टू line1.rstrip। मैंने बताया था कि rstrip फंक्शन क्या होता है कि मैं ब्रैकेट में जो भी कैरेक्टर दूंगा वो उसको, r का मतलब क्या होता है राइट, तो वो लाइन के राइट से उसको हटा देगा। तो मैंने rstrip के ब्रैकेट में दिया है /n, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन से ब्रैकेट के अंदर /n दिया हुआ है, तो फर्स्ट लाइन के राइट साइड से /n को हटा देगा, मतलब न्यू लाइन को हटा देगा, ठीक है। और उसके बाद वापस से हमने लाइन 1 को प्रिंट किया है। तो अब जब /n हट चुका है तो क्या होगा, अब मेरे बच गए सिर्फ 14 कैरेक्टर्स। तो जब मैंने लाइन 1 की लेंथ निकाली len फंक्शन से, तो अब मेरा प्रिंट हुआ नीचे 14, देख लीजिए 14 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक चीज और, मैं जो भी ये ऑपरेशन कर रहा हूं ना, lstrip rstrip, ये देखो मैं वेरिएबल के ऊपर कर रहा हूं। मैंने मुंबई इंडियंस फाइल से रीड किया और वेरिएबल के अंदर आ गया जिसका नाम था लाइन 1, और मैंने लाइन 1 के ऊपर rstrip लगाया है। तो जो ये /n है ना, वो सिर्फ वेरिएबल के अंदर से जो है उसके अंदर से हटा है, फाइल के अंदर से रिमूव नहीं हुआ है। ये चीज याद रखना, मेरा /n जो कि नेक्स्ट लाइन है वो फाइल के अंदर से रिमूव नहीं हुआ है। मैंने फाइल का डेटा जो पहली लाइन थी वो लाइन 1 जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया था, और उस पे मैंने rstrip फंक्शन लगाया था, और वहां से मैंने /n रिमूव किया है। तो /n मेरा सिर्फ वेरिएबल के अंदर से रिमूव हुआ है, फाइल के अंदर से रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम है लाइन 2। लाइन 2 के अंदर क्या किया, मैंने फिर से रीड लाइन किया। अब आपको पता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड लाइन किया था तो मेरा मुंबई इंडियंस रीड हो गया था, तो मेरा पॉइंटर जो था ना वो मुंबई इंडियंस के बाद पहुंच गया था। तो अब मैं जब नेक्स्ट टाइम रीड लाइन कर रहा हूं तो वो मेरा स्टार्ट होगा सेकेंड लाइन से। सेकेंड लाइन के जो स्पेसेस हैं वो पहले रीड होंगे, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये पूरी लाइन मेरी रीड हो जाएगी, सेकेंड वाली पूरी लाइन, और वो स्टोर हो जाएगी लाइन 2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ निकाली, लाइन 2 वेरिएबल की लेंथ निकाली, तो len फंक्शन लगाया मैंने फिर से। अब देखो इसमें स्पेसेस काउंट करो, आपको दिखेंगे नहीं लेकिन इसके अंदर 6 स्पेसेस हैं, इसके अंदर 6 स्पेसेस हैं। और आप चेन्नई स्पेस सुपर स्पेस किंग्स ये सारा काउंट कर लो, ये सारे मिला के टोटल 25 हो जाएंगे। इसके अंदर लास्ट में /n नहीं है, क्यों, क्योंकि अगली लाइन मैंने लिखी नहीं है, तो इसमें लास्ट में /n काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा है लाइन 2.lstrip। अब देखो lstrip के ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसेस हटाएगा लेफ्ट साइड से। इसलिए इससे पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, देखो यहां पे कि रिमूविंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो वाइट स्पेसेस रिमूव करने के लिए 3 फंक्शन थे, स्ट्रिप, lstrip और rstrip। अगर इनके ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं दिया है ब्रैकेट में, तो ये स्पेसेस को रिमूव करेंगे। अगर मैंने ब्रैकेट में कुछ अल्फाबेट दे दिया है तो ये उस अल्फाबेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर लाइन 2.lstrip के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, चेन्नई सुपर किंग्स से पहले जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको रिमूव कर दिया है।
ठीक है। और फिर वापस से मैंने लाइन 2 की लेंथ निकाली, तो अब जो लेंथ कैलकुलेट हो रही है ना वो 19 आ रही है। आप काउंट कर लेना, चेन्नई स्पेस सुपर स्पेस किंग्स, ये टोटल मिला के 19 बन जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरे लेफ्ट के सारे स्पेसेस जो है वो रिमूव हो चुके हैं। इस तरीके से हम फाइल के अंदर से स्पेसेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा फाइल पॉइंटर। ये वही चीज है जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझा रहा हूं, फाइल पॉइंटर बोले जा रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मेरी फाइल ओपन होती है तो उसके स्टार्टिंग का जो पॉइंटर है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, और उसी का यूज करके हम फाइल के अंदर रीड या राइट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर वही लिखा हुआ है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा हूं कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। अब इसमें एग्जांपल बताया गया है कि फाइल पॉइंटर कैसे वर्क करता है। तो इसमें क्या किया दिखाया गया है कि सबसे पहले ipl.txt एक फाइल है, उसको ओपन किया गया है रीड मोड में, और उसका पॉइंटर स्टोर हो गया है माई फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये दिखा रहा है यहां पे ग्रीन एरो के थ्रू कि जो मेरा पॉइंटर है वो सबसे पहले फाइल के स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है, यानी m को पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग को। इसके बाद मैंने क्या लिखा कोड, मैंने लिखा माई फाइल डॉट रीड और ब्रैकेट में 1। रीड किस लिए यूज होता है, फाइल से डेटा रीड करने के लिए, और जब मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया इसका मतलब यह है कि मैं फाइल से सिर्फ एक कैरेक्टर रीड करूंगा, ठीक है। तो वो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर जो कि m है फाइल के अंदर, उसको रीड किया और उसको ch के अंदर स्टोर कर दिया। अब जब मैं फर्स्ट कैरेक्टर रीड कर चुका हूं तो मेरा पॉइंटर जो है वो मूव हो जाएगा आगे, और वो पॉइंट करेगा सेकंड कैरेक्टर को। यही यहां पे नीचे वाले एरो के अंदर दिखाया है कि नीचे वाला एरो अब u को पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे हमारे पॉइंटर्स वर्क करते हैं कि जब मैं फाइल के एक पार्ट को रीड कर लूंगा तो वो फाइल के अगले पार्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये बता रहा है कि जब मैं फाइल को अलग अलग मोड्स में ओपन करता हूं तो मेरा पॉइंटर कैसे वर्क करता है। जब मैंने फाइल को R मोड, R प्लस, RB, RB प्लस या RB प्लस B इन मोड्स में ओपन किया है तो मेरा फाइल का पॉइंटर फाइल की स्टार्टिंग में होता है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है या राइट मोड में ओपन किया है तो दोनों केस में मेरे फाइल का पॉइंटर स्टार्टिंग में होता है, बिल्कुल फाइल के। अगर मैंने फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो मेरा पॉइंटर जो है फाइल का वो फाइल के एंड को पॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि अपेंड के अंदर क्या होता है कि जो डेटा स्टोर्ड है उसके बाद से मुझे स्टोर करना शुरू करना है, तो इसलिए पॉइंटर जो है वो लास्ट में रहता है, ताकि मैं फाइल के अंदर कुछ रीड या राइट करूं तो वो लास्ट से करना शुरू करूं। std in यानी स्टैंडर्ड इनपुट होता है, std out स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, std err स्टैंडर्ड एरर होता है। इनको यूज करने के लिए मुझे एक स्पेशल लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है sys। उसको पहले मुझे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट sys। इसके बाद ही नीचे यूज किया गया है std out को और std err को। नेक्स्ट है मेरी विद स्टेटमेंट। तो विद स्टेटमेंट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही काम कर रही है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। वो आपको एग्जांपल से मैं दिखा देता हूं एक बार। देखो ये विद का एग्जांपल है, इसमें लिखा गया है विद ओपन ब्रैकेट में न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, उसको मैंने राइट मोड में ओपन किया है एज mf। मतलब मेरी फाइल न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी राइट मोड में ओपन होगी और उसका पॉइंटर सेव हो जाएगा mf के अंदर। और फिर मैंने mf डॉट राइट किया है कि वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ये मैंने फाइल के अंदर राइट किया है। तो ये काम अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, हम लिख रहे थे mf इक्वल टू ओपन न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी और राइट मोड में। अब हमने क्या किया, उसकी जगह उसको थोड़ा घुमा के लिख दिया कि विद ओपन न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी इन राइट मोड एज mf। तो दो तरीके हैं इस चीज को लिखने के, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा समझ में आता है। अभी तक हम एक ही चीज फॉलो कर रहे थे, तो स्टार्टिंग से जो हम फॉलो कर रहे हैं तो वही हम लिखेंगे। कैसे? mf इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी कोमा w यानी राइट मोड। तो हमारा एक मेजर टॉपिक खत्म हो गया था
क्योंकि अभी तक हम जितने ऑपरेशंस किए हैं वो सारे हमने टेक्स्ट फाइल के ऊपर किए हैं। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम दो टाइप की फाइल्स के ऊपर वर्क करेंगे, एक होगी टेक्स्ट फाइल, एक होगी बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल का मैंने सारा काम हमने कर लिया है कि कैसे कैसे उस पे ऑपरेशंस होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी फाइल के बारे में, ठीक है, कि बाइनरी फाइल क्या होती है और उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फाइल के जो ऑपरेशंस हैं, तो जनरली अभी तक जो हमने पढ़ा है टेक्स्ट फाइल के अंदर भी कि हम रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, हम राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पे बाइनरी फाइल के अंदर रीड और राइट नाम का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अगर मुझे फाइल के अंदर राइट करना है या रीड करना है तो मुझे कुछ अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर कोई डेटा राइट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। पिकलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पिकलिंग। और अगर मुझे फाइल से डेटा रीड करना है तो उसको बोलते हैं अनपिकलिंग। तो ये दो प्रोसेस के नाम है कि बाइनरी फाइल में जब मुझे डेटा राइट करना है तो उसको बोलेंगे पिकलिंग, बाइनरी फाइल से डेटा जब मुझे रीड करना है तो उसको बोलेंगे अनपिकलिंग, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको यूज करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है पिकल। वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि पिकल क्या होता है और कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइल के अंदर राइट करने वाले ऑपरेशन को बोलते हैं पिकलिंग और उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डंप। डंप फंक्शन, डंप का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं कूड़ा फेंक के आते हैं ना, तो वैसे डंप, डंप क्या करेगा, जो भी आप इनपुट दोगे उसको फाइल के अंदर फेंक देगा, मतलब फाइल के अंदर राइट कर देगा, ठीक है। दूसरा होता है लोड। लोड फंक्शन, लोड क्या करेगा, लोड फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने में यूज करेगा। जैसे आप बोलते हो ना कि फाइल लोड होने में टाइम लग रहा है, लोड का मतलब क्या होता है कि आपके मेमोरी से फाइल उठ के आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको बोलते हैं लोड ऑपरेशन, है ना। तो फाइल से अगर आपको डेटा रीड करना है बाइनरी फाइल से तो उसके लिए लोड ऑपरेशन होता है, बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है तो उसके लिए डंप ऑपरेशन होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, फाइल के अंदर राइट करने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिकलिंग, फाइल से डेटा को रीड करने वाले प्रोसेस को इसको बोलते हैं अनपिकलिंग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है। वही है चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है कि डंप ऑपरेशन क्या होता है, लोड ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो लोड ऑपरेशन जो है वो फाइल से डेटा को रीड करने के लिए काम आता है, डंप ऑपरेशन फाइल, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के काम आता है, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे वर्क करता है। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डंप, यानी फाइल के अंदर हम डेटा को राइट कैसे कर सकते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल के जो ऑपरेशंस हैं, लोड या डंप, उनको यूज करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है पिकल। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंपोर्ट पिकल। तो मैंने पिकल नाम की लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया है, मतलब ऐड कर लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया डंप और लोड ऑपरेशन जो है ये कैसे वर्क करेंगे, इसकी डेफिनेशन जो है ये पिकल नाम की फाइल के अंदर लिखी हुई है, इसलिए उसको यूज करने के लिए मुझे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने लिखा है माई फाइल इक्वल टू ओपन project.txt WB। वैसे एक चीज बता दूं आपको मैं कि बाइनरी फाइल जो होती है वो .dat फाइल होती है, .dat फाइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे example.txt फाइल से यहाँ पे दिया गया है, वो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी बाइनरी फाइल के साथ डील करो, चाहे ऑपरेशन राइट करो या रीड करो, तो आप .dat फाइल यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ओपन किया है project.txt को किस मोड में, WB यानी राइट बाइनरी मोड में। अब हम बाइनरी फाइल से रीड कर रहे हैं, बाइनरी डेटा से रीड कर रहे हैं हम, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइनरी वाले मोड्स यूज करूंगा। आपको याद हो तो
सेम मोड्स हैं जो मेरे टेक्स्ट फाइल के लिए होते हैं, सिर्फ यहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा कि आर की जगह आर बी हो जाएगा यानी रीड बाइनरी, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू बी हो जाएगा यानी राइट बाइनरी, ए की जगह ए बी हो जाएगा यानी अपेंड बाइनरी। ठीक है, बाकी सारे इनके ऑपरेशन सेम है, फंक्शनलिटी सारी सेम है। तो मैंने इसको राइट मोड में ओपन किया है, डब्ल्यू बी यानी राइट बाइनरी मोड में मैंने इसको ओपन किया है। और फिर मैंने ये जो डिक्शनरी है, पूरी डिक्शनरी आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था डिक्शनरी, सेट्स, डिक्शनरीज, लिस्ट, ये हमने पढ़े थे। तो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और इसको मैंने सेव कर लिया है dict1 नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैं इसको अब राइट कर रहा हूं किसके अंदर, अपने बाइनरी फाइल के अंदर। तो आपको याद होगा कि राइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डंप ऑपरेशन। तो डंप को यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा पिकल, यानी लाइब्रेरी फाइल का नाम जो मैंने इंपोर्ट किया था। तो मैं लिखूंगा पिकल डॉट डंप। इसके ब्रैकेट में दो इनपुट्स जाते हैं, दो इनपुट जाते हैं। पहला इनपुट वो होगा कि मुझे क्या राइट करना है, तो मुझे राइट क्या करना है, मुझे डिक्शनरी राइट करनी है। तो मैंने लिखा है dict1 कोमा। दूसरा इनपुट होता है कि कहां पे राइट करना है, तो मुझे फाइल में राइट करना है। तो फाइल का पॉइंटर कहां पे है, माई फाइल के अंदर। तो मैंने लिखा है कॉमा माई फाइल। ठीक है, तो डंप के अंदर दो इनपुट्स जाते हैं कि क्या राइट करना है, कॉमा कहां राइट करना है। तो वो सब मैंने यहां दे दिया। इसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मेरा यहां पे राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है बाइनरी फाइल के अंदर। तो ये मेरा यहां पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ये जो कंटेंट है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, क्योंकि बाइनरी में हम राइट कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आप ढंग से इसको रीड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा लोड ऑपरेशन। लोड ऑपरेशन, तो लोड किस लिए यूज होता है, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। इसके अंदर वापस से जो पहले वाला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, इसमें वापस से डंप का ऑपरेशन दिखाया है कि मैंने एक फाइल जिसका नाम है project.txt, उसको मैंने ओपन किया है WB यानी राइट बाइनरी मोड में। उसका पॉइंटर MF के अंदर स्टोर किया है मैंने। फिर मैंने एक वापस से डिक्शनरी ली है dict1, उसको मैंने फाइल के अंदर डंप किया है। तो ये सेम एग्जांपल है जो पीछे वाला था। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो देखिए, मैंने एक फाइल project.txt उसको रीड बाइनरी मोड में ओपन किया है, रीड मोड में। ठीक है, उसका पॉइंटर मैंने MF के अंदर स्टोर कर लिया है। इसके बाद मैंने लिखा है पिकल डॉट लोड। लोड आपको पता है कि किस लिए होता है, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, बाइनरी फाइल से। तो पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में MF, मतलब कहां से डेटा को रीड करना है। MF क्या है, MF के अंदर फाइल का पॉइंटर है कि फाइल जब रीड मोड में ओपन हुई थी तो उसके स्टार्टिंग का पॉइंटर MF के अंदर स्टोर हो गया था। तो उसको मैंने रीड किया है और उसको स्टोर कर दिया है मैंने dict1 के अंदर। तो फाइल का पूरा डेटा रीड होगा और dict1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फाइनली मैंने dict1 को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेरा आउटपुट यहां पे आ जाएगा। इसके अंदर क्या किया गया है कि पहले तो पूरी डिक्शनरी को प्रिंट किया है और फिर नेक्स्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें डिक्शनरी के पहले वाले जो कंटेंट है सिर्फ उसको प्रिंट किया गया है। तो वो आपको पता है कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो 11th क्लास में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।